हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम और सुबह सुबह हो रही है यहाँ हमारी वॉक। तो फ्रेंड्स, आज है रामनवमी का दिन, मतलब नवमी का दिन है आज। तो आज हम तो बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हैं। तो आज बहुत जल्दी मैं उठ गई हूँ, मतलब 5 बजे का टाइम है, मैं उठ गई हूँ। और रात को भी थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि कुछ तैयारी वगैरह करके रखनी थी। तो सुबह सुबह उठते ही यहाँ पे मेरे चल रहे हैं अपने काम, जो मैं अपने लिए थोड़ा बहुत जो मेरा टाइम होता है वो मैं निकालती हूँ सुबह मॉर्निंग में। तो बस ये जो टाइम है ये मेरा है, मैंने अपने लिए निकाला है। और सुबह अगर आप जल्दी उठ जाओ तो अपने लिए टाइम निकल ही जाता है, क्योंकि उसके बाद तो फिर घर के सारे काम हमें करने पड़ते हैं। पूरा दिन कहाँ चला जाता है पता ही नहीं लगता। और ये भी है ना कि जब से मैंने ये सब चीज़ें शुरू करी है ना, तो अगर एक दिन भी नहीं करो ना तो ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या नहीं किया है। तो बस करने की देरी होती है, और जब वो चीज़ हैबिट में आ जाती है ना तो खुद को आपको ऐसा लगेगा कि हमने क्या नहीं किया, आज हमने ऐसा क्या नहीं किया जो हमने मिस कर दिया। वो खुद को आपको अजीब सा लगेगा, और आप मतलब उस चीज़ की हैबिट में जब आ जाते हैं ना तब ये सब चीज़ें आपको फ़ील होने लग जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी एक्सरसाइज वगैरह हो गई है, और उसके बाद यहाँ पे हम ले आए हैं बेसन, क्योंकि अब आ गया है गर्मियों का टाइम और गर्मियाँ बहुत ज़्यादा ही हो गई हैं यहाँ पे भी। तो बस यहाँ पे मैं बेसन लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा लग रहा था, और इसमें मैंने ठंडा दूध और मलाई ऐड किया है। तो बस घर की सारी नेचुरल चीज़ें हैं जो हमारे फेस को रखेगी हेल्दी। तो शरीर के साथ साथ अपने फेस का भी हमें ध्यान रखना, और गर्मियों में तो वैसे ही फेस का बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं पी रही हूँ गर्म पानी, तो आधा गिलास ही मैं गर्म पानी लूँगी। अब गर्मी ज़्यादा है ना तो गर्म पानी पीना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बस मैंने आधा गिलास ले लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है। तो बस आराम से बैठ के अपना गर्म पानी हम यहाँ पीने वाले हैं, एंजॉय करने वाले हैं, और प्लानिंग करने वाले हैं कि आज हमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। क्योंकि दिन की शुरुआत हमारी में एक प्लानिंग के साथ होती है ना, तो पूरा अच्छे से हो जाता है हर चीज़। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमने पहनी है साड़ी, तो बहुत टाइम बाद आज मैंने साड़ी पहनी है। तो बस मैंने सोचा चलो आज त्योहार है तो कुछ अलग हो जाए। तो ऐसा होता है ना, कभी कभी अपनी खुशी के लिए कुछ चीज़ें करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हमारी लाइफ में थोड़े मोटे छोटे मोटे बदलाव होने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद के लिए, खुद के सुकून के लिए, खुद की खुशी के लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ें करते रहना चाहिए जिससे हमें खुशी मिलती है, हमें अच्छा लगता है। तो ज़िंदगी में ये छोटे मोटे बदलाव अगर आपको खुशी देते हैं तो वो ज़रूर कीजिए। तो यहाँ देखिए हमारे सुंदर सुंदर से प्लांट्स हैं। तो ये प्लांट जो है ना, ये मेरे देवर ने लगाए हुए हैं, मेरा तो इनमें वैसे एक भी नहीं है उसी ने लगाया है। मैंने तो बस यहाँ टमाटर का एक पेड़ लगाया हुआ है। तो ये देखिए टमाटर का पेड़ है, उसमें सारी पत्ती वगैरह सब निकल गई हैं इसकी, पता नहीं कैसे धूप की वजह से। तो मैं आई थी ऊपर तो जल देने के लिए, तो मैंने कहा चलो ऊपर जो प्लांट्स हैं उनको पानी वगैरह भी दे दूँगी। तो यहाँ मेरे पौधे वगैरह लगे हैं, उन सबको मैं पानी वगैरह दे दूँगी। और उसके बाद मैं आ गई हूँ नीचे। तो यहाँ देखिए हमारा बेटू भी उठ गया है, क्योंकि आज हमें जाना है, इसके स्कूल के लिए भी हमें जाना है। तो आज बहुत सारे काम हमारे पास हैं, और आज हम काफ़ी कुछ बनाने भी वाले हैं। तो रामनवमी है तो कुछ ना कुछ बनाना तो बनता है। तो बस यहाँ पे मैंने बिस्तर वगैरह झाड़ दिया है, क्योंकि चादर तो मैंने रात को ही चेंज करी थी। तो चादर तो चेंज नहीं करनी थी। बाकी ये है कि थोड़ा बहुत रात को ना थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम हो जाता है तो चादर वगैरह ओढ़ लेते हैं। बाकी तो ये है कि रजाई वगैरह तो यहीं साइड में रखी रहती हैं। बेड में भी थोड़ी सी जगह नहीं है, क्योंकि अभी सर्दियों के कपड़े आधे रख गए हैं और आधे रखे ही नहीं है। तो बस जिस दिन अच्छे से ही टाइम होगा अच्छे से मैनेज करूँगी, उसके बाद बेड को ठीक करूँगी फिर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम उसके बाद निकल गए हैं रियांश के स्कूल के लिए। तो घर के थोड़ा पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं देखा है मैंने। तो ये देखिए हमारे रियांश का ये प्ले स्कूल आ गया है। यहाँ पे आए थे इसके फॉर्म वगैरह सबमिट करने के लिए, जो एडमिशन के फॉर्म वगैरह होते हैं वो सबमिट करने के लिए। और यहाँ देखिए हमारे बेटे की मस्ती चल रही है। यहाँ आके तो खुश हो गया, इतने मतलब बच्चे मिल गए इसको खेलने के लिए, टॉय मिल गए। तो इतना ज़्यादा खुश हो गए यहाँ पे आके, इसका तो मन ही नहीं करता यहाँ से निकलने का, बहुत ज़्यादा खुश हो गया। क्योंकि घर में बंद रहता है ना, और यहाँ पे देखो इतने सारे टॉय हैं तो खूब अच्छा लगा उसको। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हम आ गए सीधा घर, क्योंकि हमें थोड़ा सा लेट हो रहा था। तो यहाँ देखिए मैंने काले चने जो हैं रात को भिगो के रख दिए थे। तो थोड़े चने मैंने कच्चे ऐसे ही निकाल लिए हैं, क्योंकि मुझे वो अंकुरित होने के लिए रखने हैं। और बाकी मैं उबाल लूँगी और बनाऊँगी छोले। और ये देखिए आलू भी मैं इसमें डालने वाली हूँ। तो ये आलू मैं फटाफट से छील लेती हूँ, और साथ के साथ इसमें छोले मैं बॉईल करने के लिए रख दूँगी। तो थोड़े छोले वैसे बनाऊँगी, सब्ज़ी बनाने वाले बनाऊँगी, और थोड़े से वैसे बनाऊँगी जो फ्राई करके बनते हैं। तो यहाँ पे भी छोलों को भी मैंने कहा एक बार मैं धो लेती हूँ, उसके बाद मैं कुकर में डाल के आलू और छोलों को अच्छे से बॉईल होने के लिए रख दूँगी।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुकर में अच्छे से रख दिए हैं छोले धो के, और इसको मैं उबालने के लिए रख दूँगी और साथ के साथ सारी तैयारी कर लूँगी। जो भी छोले मुझे डालना है, अदरक, मिर्ची वगैरह जो भी है, टमाटर वगैरह वॉश कर लूँगी। और फ्रेंड्स, मेरे यहाँ कन्या वगैरह तो नहीं होती है, मतलब मेरे ससुराल में कन्या वगैरह नहीं जमाई जाती है, तो मतलब जैसे बैठाते हैं कंचके, तो हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है। तो मैंने जैसा देखा है वैसे ही यहाँ पे मुझे करना पड़ता है, क्योंकि ससुराल के जो नियम होते हैं वो हमें अपनाने ही पड़ते हैं जब हम एक शादी करके आ जाते हैं। मेरे मायके में तो ये सब कुछ होता था, पर जैसे मैं ससुराल में आई तो मेरी सास ने मतलब कभी ये सब चीज़ें नहीं करी, और फिर मेरे को भी नहीं करनी थी, क्योंकि हमें अपने ससुराल के नियम के हिसाब से ही रहना पड़ता है। जैसे ससुराल में नियम होते हैं वही हम लोगों को करने पड़ते हैं। तो बस वही है कि जो चीज़ें हमारे बस में हैं उसे हम ज़रूर करें, और जो हमारे बस में नहीं है या हमारे हाथ से चीज़ें नहीं हैं उन्हें छोड़ देना ही अच्छा है, उसी में ही समझदारी है। क्योंकि देखो, शादी के बाद ना एक लड़की की ज़िंदगी में बहुत परिवर्तन आ जाते हैं, बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। हर चीज़ उसकी मर्ज़ी से नहीं हो सकती, हर चीज़ होती है ससुराल वालों की मर्ज़ी से, क्योंकि हर किसी के नियम अपने अपने होते हैं, अलग अलग नियम होते हैं। तो हमें भी शादी के बाद अब इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है कि ससुराल की जो चीज़ें, मायके की चीज़ें तो देखो नहीं होती हैं, जो ससुराल में चीज़ें होती हैं उन्हीं को फॉलो किया जाता है, वही नियम अपनाए जाते हैं। बस ये है कि मैं अपनी खुशी के लिए खाना वगैरह बना लेती हूँ, जो भी मतलब नौमी में खाना बनता है, जैसे हलवा पूड़ी वगैरह। हर नौमी वाले दिन मैं ये ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी मिलती है। तो इसलिए आज मैंने साड़ी भी पहनी है, और मैंने सोचा था कि चलो कन्या तो नहीं होती है मेरे ससुराल में, कोई नहीं, पर मैं खाना पूरा प्रॉपर बनाऊँगी अपनी खुशी के लिए। तो कहते हैं ना, ज़िंदगी में कुछ थोड़ा बहुत बदलाव करने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किस लिए? अपनी खुशी के लिए। और देखो, आज मैंने साड़ी भी सिर्फ इसलिए पहनी है। तो कभी कभी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी करते रहना चाहिए जिससे अपने आप को संतुष्टि मिले, अपने आप को खुशी मिले, और हमारे जो दिनचर्या हैं उसमें कुछ ऐसी पॉजिटिव चीज़ें होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमें खुशी देती है, सुकून देती है, हमें एक पॉजिटिव वाइब्स देती है। तो ऐसी चीज़ें हमें अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल करनी चाहिए। तो थोड़ा सा परिवर्तन ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी में, अपनी खुशियों को लाने के लिए। और साथ के साथ जो हम नियम अपनाते हैं अपने लिए, अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो उन चीज़ों को अगर हम एक बार शुरुआत करते हैं तो उसको बीच में छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्योंकि जो चीज़ें हमारे लिए प्रॉफिट देती हैं या हमें फ़ायदा देती हैं, जैसे कि हम सुबह उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपने लिए टाइम निकालते हैं, पूरी ज़िंदगी हम सिर्फ परिवार के लिए ही अपना समय दे देते हैं, तो थोड़ा-सा टाइम हम महिलाओं को खुद के लिए भी होना चाहिए। थोड़ी-सी सुकून की लाइफ हमारे लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि एक हाउसवाइफ़ की जो ज़िंदगी ऐसी होती है, इतनी घर गृहस्थी में व्यस्त हो जाती है कि वो अपने लिए कभी सोच ही नहीं पाती है। तो आज से जो लोग थोड़ा बहुत भी अपने लिए टाइम नहीं दे पाते हैं, वो अपने दिनचर्या में थोड़ा-सा चेंज लाइए और अपने लिए थोड़ा-सा बदलाव कीजिए अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ को थोड़ा-सा सुकून से भरा बनाइए, और जो लोग ज़्यादा सोचते हैं वो कम सोचिए। हो सके बिज़ी रहिए, जितना आप बिज़ी रहेंगे उतना कम सोचेंगे। लाइफ को एन्जॉय की तरह जिए, क्योंकि ज़िंदगी हमारी है, इसे हमें अपनी तरह जीना है, दुनिया की तरह नहीं। दुनिया की पसंद तो ऑल टाइम बदलती ही रहती है। तो देखिए गाइज़, आपसे बातें करते करते हमारा पूरा खाना भी लगभग बन ही गया है, और यहाँ पे मैं सेक रही हूँ गरम-गरम पूड़ियाँ। तो बस हलवा, चने और वो सब वगैरह तो सब कुछ बन गए थे, चावल वगैरह सब कुछ बन गए थे। तो लास्ट में मैंने कहा चलो गरम-गरम पूड़ियाँ ही सेकूँगी। तो बस यहाँ पे हमारी पूड़ियाँ मैंने बेल-बेल के रख ली है, क्योंकि अकेले ही करना है ना, तो जैसे 2-2 4-4 पूड़ी मैंने बेल के रख ली है, और अब साथ के साथ इसको सेक लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, कैसी गोल-गोल मस्त-मस्त पूड़ी फूल गई हैं। तो पहले तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी ये पूड़ी वगैरह बनाना, और शादी के बाद सब कुछ आ गया। तो शादी के बाद कहते हैं ना, जो चीज़ें नहीं आती है वो चीज़ भी आ जाती है, और इसी को कहते हैं ससुराल। जो ना आए उसको भी सिखा जाए इसी को कहते हैं ससुराल। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा रही हूँ खाना कि क्या क्या बना है। छोले, हलवा, पूड़ी, तो सब कुछ मेरा खाना प्रॉपर बन चुका है, और साथ में थोड़े से चावल बनाए हैं। तो यहाँ देखिए हस्बैंड जी की थाली लगा दी है, तो उनको सबसे पहले मैंने कहा उनको दे देती हूँ। तो यहाँ हलवा पूड़ी जो भी मैंने बनाया है सब खाना लगा दिया है, और उसके बाद आ गए हम अपनी किचन को क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि आज खाना बनाया था ना, तो किचन बहुत ज़्यादा गंदी भी हो गई थी। तो मैंने कहा चलो इसको साफ़ करके रख देती हूँ। तो खाना पीना तो मेरा सब कुछ हो गया है, और अब हमारा काम भी पूरा हो चुका है। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपको वीडियो हमारा थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।